काश मैं उड़ के तेरे पाक का मंगता हूँ। मैदान बदर में मशहूर हदीस है, मगर चूंकि सुनने का ताल्लुक है इसलिए मुझे ये हदीस सुनानी होगी। मैदान बदर में मुस्तफा जान रहमत से अबू जहल लड़ने आया। जब लड़ने आया अबू जहल ताने बाने उधड़ गए, अबू जहल के मर गया, अबू जहल टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया। अबू जहल जो अबू जहल के साथी थे वो भाग खड़े हो गए। अबू जहल के साथ में लड़ने के लिए हुजूर से सगे चच्चा भी आए थे। सगे चच्चा भी आए थे। चच्चा भी जनाबे वाला भतीजे को पसंद नहीं करते थे। सगे चच्चा आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत से लड़ने के लिए। सगे चच्चा आ गए, अबू जहल के टुकड़े टुकड़े हो गए। चच्चा जनाब भाग रहे थे, पीछे से कॉलर पकड़ के किसी ने पकड़ लिया और चच्चा पकड़े गए। ही वॉज कैप्चर्ड, चच्चा पकड़े गए। चच्चा को हुजूर के दरबार में पेश कर दिया गया। जब हुजूर के दरबार में चच्चा आ गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, चच्चा दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए। तो सगे चच्चा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तुम्हें जलील करूंगा। कहा मेरे पास रखा ही क्या है, मैं कहां से लाके दे दूं फिदिया? तो मेरे नबी ने फरमाई, याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब दिल दिल में चच्चा सोच रहे हैं, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं, चच्चा क्या सोच रहे हो? तब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हैं। झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं। तो कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भतीजे का सोना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया? मेरे नबी मुस्कुरा दिए। जनाबे वाला देवबंदियों के मुंह पे जोरदार तमाचा है ये हदीस पाक। मुस्कुरा दिए मुस्तफा और इरशाद फरमाया, चच्चा तुम ये पूछना चाहते हो हमें कैसे पता? अरे हमें ऐसे पता। मेरा अल्लाह फरमा, मेरे मुस्तफा फरमाते अखबरनी अल्लाह, ये मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दे, इसी बात पे मुझे भी कलमा पढ़ा दे। चच्चा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले भतीजा 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 कहते थे, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह का सगा चच्चा, खून का रिश्ता, जबान ही बदल गई। पहले भतीजा भतीजा, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की जमीन नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है। मुस्तफा को अपनी तरह कहते, मेरी तरह तेरी तरह बे। रोड पे मर गया, पंडित नगला से बाद में जो चौराहा उस पे मर गया। कहना अभी हमारी तरह, अबे तेरी तरह। मुस्तफ़ा का आना भी बेमिसाल और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल। मौत के फरिश्ते ने जिसको जहाँ लिया वहाँ, जिसको जहाँ लिखा था वहीं ले लिया। मगर जब मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखो, इस एतबार से भी देखो, वाह, जब मौत का फरिश्ता महबूब की तरफ, पहले तो इख्तियार दिया गया, फिर महबूब की तरफ जब मौत का फरिश्ता गया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते अंदर मच जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर जिब्राइल जाएंगे और वो भी 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह है वो, मेरे प्रधानमंत्री है वो। बोलो यार, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपना वजीर आजम बनाकर भेजा। और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान शान से हैं दरवाजे पे खड़े हो गए, परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में पहली और आखिरी बार हुआ है कि किसी के परमिशन के वेट में दरवाजे के बाहर खड़े हुए हो। मेरी तरह तेरी तरह खाना हो तो नहीं, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाता है। नबी दुनिया में किसी की तरह नहीं और कोई उनकी तरह नहीं।
दो ही हकीकतें हैं ज़माने में जनाब वाला, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, उसके अलावा तीसरी कोई हकीकत नहीं। ये बात सुनीता विलियम बहुत पहले कह चुकी हैं। साइंस की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, नासा की अधिकारी हैं, अंतरिक्ष में रहीं 6 महीने जनाब वाला। जब वो वापस आई थी तो हमें याद होगा, गूगल पे पढ़ लिया होगा, जब वो वापस आई थी अंतरिक्ष से वापस आई तो उनसे पूछा गया था, अमेरिका के साइंटिस्ट ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर कहीं क्या देख के आई है? तो कहती हैं, इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, कहा बता दें, दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। कहने लगे आप बता दो, तो कहती हैं वी फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस और डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का और मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था दबाने के पर्दे पर, जालिक नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, पूरी दुनिया का पता नहीं। अगर इस काली दुनिया के पर्दे पे अगर इस काली दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकामात अपनी आंखों से देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो 2 ही मकामों पे देखा है। मुझे कहने दो, फतेहपुर मलकपुर के मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया की बाबरकत फिजाओं में बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, याद रखना, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। और दलील ये है कि सारी दुनिया आज भी झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुकता है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आबाद रहो। हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी मियां साहिब क़िबला, अच्छा माशाअल्लाह, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, दोनों के नारे एक साथ लग गए। ये अच्छा हुआ, वक्त जो है कम गया। मुझे जनाबे वाला कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसी दिल में जो है आज मेरे उमंगे हैं, मगर क्या बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तुम परेशान तो नहीं, जरा सुभान अल्लाह तो कह लो। शुरू करता हूं। आखिरी बात, हदीस मुकम्मल कर दूं हदीस मुकम्मल पूरी कर दूं। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा है? तो मुस्तफ़ा फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था, घर तो सबका एक ही था ना चचा भतीजों का, मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा कि आसमान का चांद एक ही लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। हैरत की इंतहा न रही कि ये इतना स्लोली चलने वाला चांद फास्ट कैसे हो गया है। तो जनाबे वाला कहने लगे अचानक मेरी नज़र आपकी उंगली पर पड़ गई, तो मैंने देखा या रसूलल्लाह, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाक़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है इस ज़मीन पे, मौलाना अंसार की तवज्जो चाहूँगा, खुद भी शायर हैं और फिलबदी शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं कलाम, और निज़ामत के तो जल्बों का जवाब ही नहीं है। अल्लाह ताला खूब सलामत रखे। हजरत मोहतरम इस कबील का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, वाह वाह वाह, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, तो चचा कहते मुझे तो इतना ही पता है कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की आप बताइए। तो अब वो हदीस का वो टुकड़ा सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे ये हदीस सुनानी पड़ी। सुनने वाला जोर से सुभान अल्लाह कह दें। ये तो मैंने बहुत तेजी से इसलिए सुना दी ताकि बैकग्राउंड मुकम्मल कर दूं। मैं वो सुनाना चाहता हूं मुस्तफा सुनते कैसा है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान सुनते हैं कई किलोमीटर के फासले से, और मुस्तफा सुनते हैं पूरी दुनिया में। वाह 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 वाह। लो वो हदीस का टुकड़ा सुन लो और बात को तमाम करता हूं। इरशाद फरमाया चचा
इतना ही देखा कि उंगलियों के इशारे पे चांद चला, आगे की कोई खबर है? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा तो सुन लो, ये चांद काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे तुमने सुना होगा चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें नहीं करता है। हमारे इलाके की औरतें, हमारे घर की औरतें क्या दालानों में और बालकनियों में, मकानों की बालकनियों में खड़े होकर चांद से ये नहीं कहती हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो एक ही जगह खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मगर हिस्ट्री का इतिहास का पहला शख्स है और इतिहास की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की, कि खुदा की कसम उन्होंने चांद से बातें की है और बदले में चांद ने मुस्तफा जाने रहमत से बातें की है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह। बात क्या करता था वो भी बाद में बता देंगे, मगर वो हदीस पाक का टुकड़ा जरा समाअत फरमा लीजिए। फरमाते हैं इतना ही नहीं कि चांद मुझसे बातें करता था। ये मेरे चचा, व कुंतो समिअतु नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे, ये जुमला गौर से सुनने का है, जब सुन रहे हो जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। जरा जोर से कह दो, अरे हमारा नबी ऐसी शान वाला है कि पालने में लेटा है तो सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुनता है। अब अगर इतना सुन लिया तो इमरान हनफी का ईमान सुनो, मेरा यकीन सुनो। खुदा की कसम, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, बखुदा 1000 बार नहीं 1,00,000 बार अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो मेरा पैगंबर यकीनन मदीने में लेटकर सारे जहान के सलामों की, सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनते हैं और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। ये मेरा पैगंबर है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पर लाखों सलाम। ये इल्म मिला है हजरत सुलेमान को। हजरत ईसा का इल्म बात बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता, मगर एक बात जाते जाते बता रहा हूं लोगों कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को कौन सा इल्म दिया गया है। सारे नबियों को दिया तो मुस्तफ़ा को कौन सा दिया? लो आखिर में आखिरी जुमला सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उस रहमत वाले अल्लाह ने, करम फरमाने वाले अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। किसी को परिंदों की बोलियां सिखाई, किसी को जबानों में एक्सपर्ट बनाया, मगर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कुरान सिखा दिया। कुरान सिखा दिया इसका मतलब जहान सिखा दिया। हर इल्म कुरान में है, हर नॉलेज कुरान में है, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज कुरान में है। मामिन शैइन रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। जनाबे वाला मैं बताऊंगा कि कुरान में क्या क्या है तो कम से कम घंटे चाहिए, मगर बस इसी बात पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूं। कुरान ने जनाबे वाला पर्दे उठा दिए हैं। अब जाते जाते एक आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजेदार बात है, मेरी तकरीर का लास्ट हिस्सा है, 2 मिनट में पूरा होता है। कहना चाहूंगा अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया, मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने नबियों की जनता में इल्म आम नहीं किया। हजरत आदम को दिया मगर उनकी जनता में इल्म कॉमन नहीं किया। हजरत मूसा को दिया मगर उनकी उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। हजरत ईसा को दिया मगर उनकी उम्मत में, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब, हजरत ईसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल ना बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती कार ना बना सका, हजरत सुलेमान का कोई उम्मती माइक ना बना सका, हजरत यूसुफ और याकूब का कोई उम्मती जनाब बिजली ना बना सका। अरे बताओ कोई बना सका है? नहीं बना सका। इसलिए कि नबियों को तो दिया था मगर जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। मगर खुदा की कसम अपने मुस्तफा को जब 12
रबीउल अव्वल को अल्लाह ने रसूल इनकलाब बनाकर भेजा, तो उस रसूल के मान सम्मान में, मुस्तफा के एजाज में और कुरान उतारने के सिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इस उम्मत पर वो रहम किया जो पिछली उम्मतों पर रहम नहीं की, जो पिछली उम्मत है जिस रहम को पिछली उम्मतों ने नहीं देखा, खुदा की कसम वो रहम किया मेरे अल्लाह ने, वो तोहफा दिया, वो गिफ्ट दिया मेरे अल्लाह ने जो पिछली उम्मतों को नहीं मिला। वो कौन सा गिफ्ट था जो अल्लाह ने नबी की उम्मत को दिया और किसी उम्मत को गिफ्ट वो नहीं दिया? और वो गिफ्ट ये था कि अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया, मगर कुर्बान अपने नबी पर क्या शान मदीने वाले मुस्तफा की कि उस मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत में अल्लाह ने इल्म का उजाला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। यही वजह है नबी से पहले कोई बिजली बना सका? कोई नहीं बना सका। पत्थर से पत्थर टकराते थे, डिबिया जलाते थे और डिबिया में बैठे घूरते रहते थे। डिबिया में बैठा घूर रहा, डिबिया जल रही है, आदमी घूर रहा, मढ़ैया में डिबिया जल रही है और बैठा हुआ घूर रहा डिबिया में। नहीं बना सका बिजली, नहीं बना सका मोटरसाइकिल, नहीं बना सका साइकिल, नहीं बना सका मारुति कार, कुछ नहीं बना सका। वो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि अल्लाह ने इल्म आम नहीं किया था। इल्म कब आम हुआ है? जब मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, तब तो कमाल हो गया। ये जेम्स वाट है, निकम्मा, स्कूल जाता नहीं, कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, और नबी के उम्मतियों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई रास्ता, कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने का, तो मेरे बगैर पढ़े लिखे लड़के नहीं, खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। इल्म का कमाल है। और वो इल्म आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इल्म का उजाला मेरे मदरसे में फैला हुआ है। आज देखना तुम 48 बच्चे फारिग हो रहे हैं मेरे मदरसे से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आलिम, फाजिल, रोशनी देने वाले, रोशनी बांटने वाले, इल्म के उजाले फैलाने वाले मेरे मदरसे से फारिग हो रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका, तुम्हारे लिए भी खुशियों में, बच्चों की खुशियों में शरीक होने के लिए तुम तशरीफ लाए हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही बैठे रहना, मेरी तकरीर का टाइम तो पूरा हो रहा है।